क्लास शुरू कर रही हूँ, संस्कृत क्लास। कल मैंने पढ़ाया था आगच्छ भोजनम कुर्याम, ठीक है। इस शीर्षक का अर्थ बताओ कोई, 3-4 बच्चे हैं। इस शीर्षक का अर्थ करें, आओ भोजन करें, है ना। ठीक है, तो आओ भोजन करें। कुर्याम, कुर्याम का क्या अर्थ है? करें, करना चाहिए, आओ भोजन करें। तो अभी कुर्याम शब्द मैंने कल बताया था कि क्री धातु विधिलिंग है, उत्तम पुरुष बहुवचन। कुर्याम यहाँ बहुवचन में दिया हुआ है, मतलब आओ हम सब भोजन करें, ठीक है। और इस पाठ में भोजन की उपयोगिता के बारे में बताया गया था। इस पाठ में अच्छे भोजन की उपयोगिता के बारे में बताया गया था। और अब हम आज इससे हिंदी में ही प्रश्न करते हैं कि शरीर की दुर्बलता किस चीज से जाती है? इस शरीर की दुर्बलता कैसे जाती है, किस प्रकार से जाती है, बताओ। हाँ, अच्छे भोजन से, अच्छे भोजन से शरीर की दुर्बलता दूर होती है। अच्छे भोजन से शरीर की दुर्बलता दूर होती है ना। और शरीर की जो दुर्बल कोशिकाएं हैं, शरीर की जो दुर्बल कोशिकाएं हैं, वो भोजन से, अच्छे पौष्टिक भोजन को लेने से दूर हो जाती है। और उसके बाद है कि भोजन में क्या आवश्यक है, भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन पौष्टिक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। भोजन संतुलित होना चाहिए। और संतुलित भोजन कैसा होता है? संतुलित भोजन वैसा भोजन होता है जिसमें सारे तत्व हों, सभी तत्व हों। अब वे तत्व क्या क्या हैं? वे तत्व हैं प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, रुक्षांश, विटामिन। ये सारी चीजें होती हैं उसमें। एक संतुलित भोजन में वे सारी चीजें होती हैं। क्या क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रुक्षांश, खनिज पदार्थ और विटामिन। अब हम पूछते हैं कि ये प्रोटीन से हमें क्या लाभ मिलता है? तुम बताओ कि प्रोटीन से हमें क्या लाभ मिलता है? प्रोटीन से हमें क्या लाभ मिलता है? वेरी गुड, नई कोशिकाओं की रचना होती है। बहुत अच्छी बात। प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है। अभी कोविड का टाइम चला, उसमें हम ये एकदम उसमें नियम था कि अधिक से अधिक प्रोटीन लीजिए। शरीर को इतना दुर्बल कर देता है कि आहार में प्रोटीन बहुत आवश्यक। और प्रोटीन हमें किन चीजों से मिलता है? दाल से, विशेषकर दाल से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन सोया से भी मिलता है। तो प्रोटीन से हमारे नई कोशिकाओं की रचना होती है, जिससे हम हमारा शरीर शक्तिशाली होता है। हम पुनः बल को प्राप्त करते हैं, हम किसी भी कार्य के लायक हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या है? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ कौन कौन से होते हैं? बताओ, खनिज पदार्थ कौन कौन से होते हैं? हम्म हम्म वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, ये सारे हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। वेरी गुड, ये सारे हमारे शरीर के लिए, ये खनिज पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। आगे अब हमको ये बताओ कि ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? ये मिनरल्स जो हैं, ये जो खनिज पदार्थ जो हैं, वे हमें कहाँ से मिलते हैं? वेरी गुड, वेजिटेबल, फ्रूट एंड मिल्क। और आयोडीन हमें नमक से मिलता है, नमक में आयोडीन रहता है।
वो हमें नमक से मिलता है। कैल्शियम सबसे ज्यादा हमें दूध से मिलता है। और अब हम देखें कि रुक्षांश क्या होता है, रुक्षांश किसे कहते हैं और रुक्षांश की क्या उपयोगिता है। यस। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, आयोडीन देखो, बैगनी चीज जो जो है, बैगनी जो चीजें होती हैं, जैसे कि बंधा गोभी बैगनी वाला जो होता है, पता नहीं उसका क्या नाम होता है। हाँ, ब्रिंजल में भी शायद, और जामुन में भी होता है। जामुन से भी आयोडीन मिलता है। तो इस तरह से हमें, और जामुन खाने से शुगर का कंट्रोल होता है। जामुन से बहुत फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। अब हम देखें, अब और देखें हम लोग। आ जिंक। अब ये तो तुम लोग साइंस के टीचर्स पता करो कि जिंक कहाँ से मिलता है। जिंक नेट में सर्च करके तुम अगली क्लास में बताओ कि जिंक कहाँ से मिलता है। कल हम, जिंक एग में मिलता है। जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें एग्स में जिंक है। एग्स, एग्स खाने को कहता है। तो हम लोग तो वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रॉब्लम है। तो जिंक एग में होता है। उसका जो वाइट पोर्शन होता है उसमें एग हो, उसमें जिंक होता है। तो अब ये इस तरह से मिनरल्स हमें पता चल गया। अब हम आ रहे हैं रुक्षांश। रुक्षांश किसे कहते हैं और रुक्षांश की क्या उपयोगिता है। तो ये संस्कृत की। हाँ बोलिए। हम्म। हाँ, अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स में, ओके, तुम लोग सही जानकारी मिल रही है। बहुत अच्छी बात है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, अब ये बताओ, रुक्षांश की बात कह रहे हैं। रुक्षांश, रुक्षांश किसे कहते हैं और रुक्षांश की क्या उपयोगिता है। रुक्षांश की क्या उपयोगिता है। रुक्षांश हमें पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, जिसको अंग्रेजी में रफेज बोलते हैं। रफेज, रफ, रफेज। और रफेज से क्या होता है, रफेज से हमें हमारी पाचन क्रिया में वृद्धि होती है। पाचन क्रिया में, तो रफेज के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। अब बताओ, रफेज के लिए क्या क्या खाना चाहिए। रफेज के लिए क्या क्या खाना चाहिए हमें, बताओ। हाँ। हाँ। हम्म, कैरेट, हाँ। ग्रिंजुलम, करकटिका, चरमटी इत्यादि, वेरी गुड। तो ये कच्ची सब्जियां इत्यादि खाने से हमें पाचन क्रिया में सहायक होता है, सहायता मिलती है। अब देखो, पूछ रहा है अंत में हमें, अब ये बोलता है, पूछ रहे हैं अध्यापक कि हमें संतुलित भोजन में क्या क्या खाना चाहिए। सब कुछ हो जिसमें, ऐसा भोजन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। उचित रूप में। हाँ, दूध, दूध, चावल, दाल, घी, मक्खन, रोटी, फल, सब्जी इत्यादि। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए उचित मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं, उचित मात्रा में हमें इसे खाना चाहिए। ठीक है। अब देखें, अ, ये सारी बातें हो गई। यहाँ पर हम लोगों ने कल शुद्ध अशुद्ध पर विचार कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 देखें। पेज 32। हाँ। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। छात्रा अध्यापिकया सह कुत्र गच्छन्, कहाँ गए बताओ। हाँ, देखो, गम धातु है, अगच्छन गम धातु। ठीक है।
तो इसके साथ हमेशा द्वितीय लगेगा। उद्याने सप्तमी हो गया। तुम्हारा कहना सही है, उद्याने सप्तमी हो गया, लेकिन उसमें हम द्वितीय लगाएंगे। तो छात्रा व अध्यापिका सा कुत्र गच्छन, यहाँ लिखोगे उद्यानम। उद्यानम। हाँ, अब आ रही है आवाज? माइक में कुछ प्रॉब्लम या नेटवर्क पे प्रॉब्लम है? छात्रा अध्यापिकया सह कुत्र गच्छन्? उद्यानम। उद्यानम। छात्रा कदा एकत्रिताः भवन्ति? कब एकत्रित होते हैं? भोजन काले। कदा में सप्तमी लगाओगे, किस समय में? छात्रा भोजन काले एकत्रित। हाँ। अध्यापिका छात्रान् किम दर्शयितुं कथयति? क्या दिखाने के लिए कहती? बोलो। भोजनम। भोजनम। सबको अपना भोजन दिखाने के लिए कहती है। क्या दिखाने के लिए अध्यापिका बोलती है? भोजन। अच्छा। भोजनेन कासाम दुर्बलता परिपूर्यते। भोजन से किसकी दुर्बलता पूरी होती है? नव। नव कोशिका नाम नहीं, कोशिका नाम। कोशिका नाम दुर्बलता परिपूर्यते भोजनेन। तो यहाँ पर सिर्फ लिखोगे कोशिका नाम, उत्तर होगा कोशिका नाम। ठीक है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यम किम यच्छत? कार्बोहाइड्रेट नव शक्तिम। वेरी गुड, नव शक्तिम, नई शक्ति देती है। खनिज पदार्थ है अस्माकम शरीरम किम लभते? खनिज पदार्थों से हमें हमारे शरीर को क्या मिलता है? पोषणम। पोषणम। विटामिन से शारीरिक क्रिया होती है और इससे हमें पोषण मिलता है। खनिज पदार्थ है अस्माकम शरीरम पोषणम। ठीक है, पोषणम होगा इसमें। पोषणम। पोषणम लभते। आगे देखें। संतुलितम खनिज पदार्थ, ये तो पोषणम हो गया उत्तर। संतुलितम भोजनम किम कथ्यते? संतुलितम भोजनम किम कथ्यते? पौष्टिकम भोजनम संतुलितम भोजनम कथ्यते। पौष्टिकम भोजनम, इसका उत्तर होगा पौष्टिकम भोजनम। पौष्टिकम भोजनम संतुलितम भोजनम कथ्यते। पौष्टिकम भोजन, पौष्टिक भोजन क्या होता है? यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। जिस भोजन में सभी तत्व हो उसे पौष्टिक भोजन कहते हैं। अब देखो, रुक्षांशान प्राप्तुम किम किम खादितव्यम। रुक्षांश को प्राप्त करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? हाँ, कच्ची सब्जी। अपक्व शाकम। अपक्व शापम खादितव्यानि। ये मैंने उत्तर तुम लोगों को भेज दिया है, स्नैप पर भी भेजा है। अच्छा, खनिज पदार्थेषु किम किम आवश्यकम भवति? खनिज पदार्थों में क्या क्या आवश्यक होता है? किम किम आवश्यकम भवति, बताओ। किन खनिज पदार्थों का नाम तुमने बताया था अभी? हाँ। हाँ। आयोडीन, कैल्शियम, लौह तत्वम, हिंदी में लौह तत्वम, जिंक आदय। रुक्षांशः किम कुर्वन्ति? रुक्षांश क्या करते हैं? रुक्षांश क्या करते हैं? रुक्षांशः किम कुर्वन्ति? क्या करते हैं रुक्षांश? पाचन।
पाचन क्रियां कुर्वन्ति, पाचन क्रियां कुर्वन्ति, पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति, पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। पाचन क्रियायां, पाचन क्रिया में ये जो है सहायक होते हैं। कहाँ पर? सुनो, इसका उत्तर मैंने तुम लोगों को स्नैप पे लिख करके भेज दिया है, स्नैप पे डाला हुआ है। तुम लोग के स्नैप वर्क में जाओगे, वहां पर तुम लोगों को लिख के मैंने भेजा है। और यहाँ भी बता रही हूँ कि रुक्षांशा किम कुर्वन्ति, रुक्षांशा पाचन क्रियां कुर्वन्ति, या रुक्षांशा पाचन क्रियायां सहायका भवन्ति, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, अब है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद पर आधृत्य आधार, यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण देखो, छात्रा मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्, छात्रा मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्, छात्रा के लिए क्या हो जाएगा? के, छात्रा के लिए हो जाएगा के मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्। उसके बाद क्या है? भोजनेन शरीरम सम्यक कार्यम करोति, क्या होगा? भोजनेन के लिए क्या हो जाएगा? केन, केन शरीरम सम्यक कार्यम करोति, करोति के बाद प्रश्न चिन्ह होगा, क्योंकि ये प्रश्न वाक्य बना रहे हो तुम लोग। तो भोजनेन शरीरम सम्यक कार्यम करोति, केन शरीरम सम्यक कार्यम करोति। ठीक है। अब है प्रोटीन इति तत्वेन कोशिकानां रचना भवति, प्रोटीन नहीं, देखो ये है षष्ठी विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग। कोशिका नाम शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग। तो किम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताएं। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्याह काभ्याम काभ्य, कस्याह कयोः कासाम। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोटीन इति तत्वेन कासाम रचना भवति। यहाँ पे था ना एक क्वेश्चन, कासाम दुर्बलता परिपूर्यते, देखो तो कोशिका नाम दुर्बलता परिपूर्यते कासाम। यहाँ पे भी देखो कोशिका नाम कासाम, कासाम कोशिका नाम। समझ में आया? आया समझ में? यह षष्ठी विभक्ति कोशिका शब्द लता के समान चलेगा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसके लिए जब हम किम शब्द रूप का प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होगा। तो प्रोटीन इति तत्वेन कासाम रचना भवति, यहाँ पर इसके लिए प्रश्न शब्द हो जाएगा कासाम। अब आगे देखो फोर्थ देखो, रुक्षांशा पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। रुक्षांशा किम कुर्वन्ति, रुक्षांशा किम कुर्वन्ति, रुक्षांशा पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति। इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न दूसरे तरह से बनेगा, इसके आधार पर प्रश्न बनाना है। ये है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, है ना? रुको एक मिनट। कासु, रुक्षांशा कासु सहायका भवन्ति पाचन क्रियायाम। नहीं, कासु यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये एक वचन है। तो क्या हो जाएगा? कस्या कयो कासाम कस्याम, इसमें हो जाएगा कस्याम। रुक्षांशा कस्याम सहायका भवन्ति। इसका उत्तर मैंने लिख के भेज दिया है, आज व्हाट्सएप पर भी उसको डाल दूंगी।
रुक्षांसा पाचन क्रियायां सहायका भवन्ति, रुक्षांसा कस्याम सहायका भवन्ति। यहाँ प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। अब ये तो बहुत आसान है, खनिज पदार्थ है। अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, खनिज पदार्थ है। अस्माकं शरीरम खनिज पदार्थ है। अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। क्या खनिज पदार्थ है के लिए यहाँ पर क्या प्रश्न हो जाएगा? शब्द हो जाएगा क्या, क्योंकि ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, पदार्थ है, क्या है। तो क्या है? अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, किनसे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? क्या है। ठीक है। अब यहाँ मूल्यात्मक प्रश्न है। भवन्तः पौष्टिक भोजनस्य विषये अपठन्, आपने पौष्टिक भोजन के बारे में पढ़ा। अधुना लिखन्तु भवन्तः पौष्टिक भोजने किम किम खादन्ति। अब तुम लोग बताओ कि पौष्टिक भोजन के लिए तुम लोग क्या खाते हो, बताओ। तुम लोग बोलो जरा, हम सुने कि क्या क्या खाते हो तुम लोग पौष्टिक भोजन में। वो सारी चीजें खाते हो जो पाठ में दिया हुआ है ना, सब्जियां, दाल, चावल, दूध, दही, फल इत्यादि, वो सारी चीजें तुम लोग खाते हो, है ना। तो वो यहाँ तुम्हें लिखना है कि तुम क्या क्या खाते हो, उन चीजों के नाम लिख दोगे सिर्फ कि क्या तुम लोग संतुलित भोजन के लिए क्या क्या खाते हो, बाहर की चीजें नहीं खाते हो। आगे हम लोग देखें क्या है इसमें। व्याकरण भाग भी कुछ दिया हुआ है। हाँ, लोट लकार है, लोट लकार है दिया हुआ। लोट लकार तो तुम लोगों ने पढ़ा था। हम्म। लोट लकार, लोट लकार गम धातु, बताओ। लोट लकार गम धातु। पठतु पठताम, ये पठ धातु। पठतु पठताम पठन्तु। 35 पर देखो, पेज नंबर 35। किताब है खुला हुआ, किताब है खुला हुआ, खुला है ना। तो देखो इधर, पठ धातु आज्ञा के अर्थ में या निवेदन के अर्थ में पठ धातु सॉरी लोट लकार का प्रयोग कहाँ पर होता है? आज्ञा के अर्थ में और निवेदन के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, पठानी पठाव पठाम, ये लोट लकार है। यहाँ देखो, त्वम गच्छसि, यह है मध्यम पुरुष एक वचन गच्छसि। तो इसका मध्यम पुरुष एक वचन देखो, पठ, उसी तरह से गच्छ, त्वम गच्छ, त्वम आगच्छसि, त्वम आगच्छ, त्वम चलसि, त्वम चल, त्वम लिखसि, त्वम लिख, त्वम पठसि, त्वम पठ, त्वम पिबसि, त्वम पिब, त्वम खादसि, त्वम खाद, त्वम वदसि, त्वम वद, त्वम तिष्ठसि, त्वम तिष्ठ। तो ये मध्यम पुरुष एक वचन इसमें लगा है। मध्यम पुरुष एक वचन देखो, पठ। मूल धातु में से हलंत हटा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। मूल धातु में से हलंत हटा देना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखो, त्वम चल, लिख, पठ, पिब, खाद, वद, तिष्ठ तिष्ठ। भोजपुरी में लोट लकार का ही प्रयोग होता है। अपने से छोटों को जब प्रयोग बुलाते हैं, आव, बैठा, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही चीज है यहाँ पर। बिल्कुल संस्कृत का
उस पर प्रभाव है। तो इसमें लोट लकार का प्रयोग है। देखो, पठ, पढ़ा, हिंदी हिंदी में बोलते हैं ना, भोजपुरी में बोलते हैं पढ़ा। तो हम तुम पढ़ा, तू पढ़ा, ऐसे बोलते हैं भोजपुरी में। तू लिखा। तो इस तरह से देखो कि इसका प्रभाव हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी है लोट लकार का। तो इसको दोबारा से यहाँ लिखना है। दोबारा से लिखना है चल धातु। कितना आसान है। हाँ बोलिए। हम्म। हाँ बोलिए। आवाज कम आ रही है। तो अब अभी आवाज का प्रॉब्लम है थोड़ा, तुम लोग ध्यान दोगे। आगे भी नम धातु भी लोट लकार में लिखना है, गम धातु लोट लकार में लिखना है, पट धातु लोट लकार में लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, 36 पेज नंबर। इसका हम को लोट लकार में बदलना है। सैनिकाः रक्षन्ति, तो लोट लकार में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सैनिकाः रक्षन् रक्षन्तु। वेरी गुड। युवां गच्छथः। वेरी गुड। युवां गच्छतम्। वयं नमामः। हाँ वेरी गुड। वयं नमामः पूरा। त्वं कथयसि। वेरी गुड। त्वं कथय। ताः क्रीडन्ति। हाँ, ताः क्रीडन्तु। सः लिखति। सः लिखतु। ठीक, वेरी गुड। त्वं रचयसि। त्वं रचय। ठीक है। तो तुम लोगों को ये बस इसको पूरा कर लेना। अगर तुम, हमको लगता है पहले तुम लोगों ने इसको कर लिया है। ठीक है, इसको पूरा कर लोगे तुम लोग।